अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिही वरफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति वथवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबिही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इतनी आवाज़ से पढ़ें कि ये कल बरोज़े क़यामत दरो दीवार गवाही दे मौला दुनिया में रह के तेरे नबी पे दुरूद पढ़ने वाली कौम है। केड़ी कौम है? सारे बोलो केड़ी कौम हो? उच्ची आवाज़ नाल बोलो सारे। जेड़े दुरूद आले ना वो उच्ची आवाज़ नाल बोलो। अच्छा ए महफिल दुरूद वालियां दी किन्ना दी है ते जेड़े दूसरे ने उन्हां नूं जान दी इजाजत है। किन्ना दी महफिल है? शर्मांदे क्यों हैं? पढ़ो जरा उच्ची आवाज़ नाल अस्सलातु वस्सलाम वअला आलिका व अस्हाबिका या उच्ची वाना पढ़ो जरा उच्ची वाना। पता तो चले ना कि सरकार दे आशिक बैठे ने। जे ते थक गए हो तो इत्थे दुआ कर लेने। सिरा भी बना मैनू टाइम दिता गया ही पौने 11 का। किने दा? ते मेरी आदत है कि जेड़ा टाइम दिता गया ना उस टाइम ते पहुंचना है। ते मैं 10:30 बजे का तुहाडे लद्दे वाले वड़ैच दे विच आ गया सा। ठीक है हुण मैं कित्थे रुकिया और मैं जानना तो या मेरे नाल दा जानदा क्योंकि तुसी आए हो लेट ते तुहाडी वजह नाल मैनू भी बाहर खलोना पिया। इस करके महफिल च जल्दी आया करो सारे। टाइमो टाइम महफिल शुरू हुए तो टाइमो टाइम खत्म हुए। हुण तुसी आखोगे मौलवियां ने 12 बजा छड़े ने, मौलवियां 1 बजा छड़े। आप किन्ने बजे आए हो? महफिल का तो टाइम इशा तो फौरन बाद होंदा सी ना। आप ही आ रहे हो 11 बजे तो फिर 1 बजा छड़िया मौलवियां ने। तो मौलवियां तो फिर जाहिर है सामने कोई बैठा होएगा तो बोलना है ना उन्होंने। कंधा नूं सुना के तो नहीं टुर जाना उन्हें।
तो जब सामने आप लोग होंगे, आप बैठे होंगे, तो फिर ही कुछ सुनाएंगे ना आप लोगों को। तो इसलिए वक्त की पाबंदी ये कामयाब लोगों का शेवा हुआ करती है। क्योंकि सुबह आप लोगों ने, कईयों ने बारात में भी जाना है, अच्छा कईयों ने कामकाज पे भी जाना है, और मुसलमानों ने, खुश नसीबों ने सुबह उठकर फजर भी बाजमात पढ़नी है, क्योंकि ये एक मुस्तहब काम है और नमाज पढ़ना फ़र्ज़े ऐन है हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पे। तो इसलिए वक्त की पाबंदी किया करें, वक्त जो मिले उसके मुताबिक। मैं तो मेरे को पौना घंटा मंगया सी उन्होंने को कि मैंने हफ्सा पौना घंटा दे दो, जिन्ने वजे तुसी बयान शुरू करवाना है, 11:30 बयान शुरू होया है तो 12:15 मैं छड़ दांगा। ठीक है जी, अगो तुहाडी मर्जी, तुसी 1 बजे मकाओ, तुसी 3 बजे मकाओ, तुसी 4 बजे मकाओ। 12:15 ठीक है कि अगे चलिए या पहले ही कर दीजिए? नहीं, सुबहान अल्लाह कादे ते कह रहे हैं, अभी तो देखो ना आप साहब। जल्दी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, फैसल भाई की नगरी में आए हम इंशाल्लाह। सारे मुस्कुरा के बैठिएगा। माशाल्लाह देखें दाएं बाएं दूल्हा मियाँ बैठे हैं। आज ये इन्होंने अपनी शादी खाना आबादी के सिलसिले में इतनी प्यारी ये महफिल सजाई है। शैतानी रस्म व रवाज को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए यहाँ पे जमा है। और देखिए कितनी मुक़द्दस जगह में बैठे हैं कि रोए ज़मीन पे सबसे प्यारी जगह अल्लाह का घर है, जहाँ आप लोग बैठे हैं। अल्लाह के मेहमान हैं आप लोग हैं, तो इसलिए खुश दिली के साथ बैठे। यहाँ पे ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए बैठे हैं, अपने ज़िंदा नबी के ज़िक्र के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल तो अपने नबी का ज़िक्र सुन के वैसे ही खुश होता है। जब नामे नामी इसमें गिरामी सुनता है तो उसकी तो रूह को ताजगी मिलती है, तो इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौके आते हैं तो आशिकान रसूल इन मौक़ों पे भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। तो ये बहुत खुशऐन बात है कि इन दिनों में लोग ये कहते हैं कि छोड़ो जी केड़ा कोई फौतगी हो गई है जेड़ी तुसी महफिल करवानी है। लोगों ने महफिलों को सिर्फ फौतगी पे ही रखा हुआ है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिकान रसूल तो कोई भी खुशी हो गमी हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करते हैं। तो होना भी चाहिए। जिस रब ने पैदा किया है उसी ने मौत देनी है, उसी के कब्जा कुदरत में सब कुछ है, तो उसकी याद से बंदा गाफिल क्यों हो। और जिक्र मुस्तफ़ा बेआईनी जिक्र खुदा है। जब अल्लाह का जिक्र है, जिक्र मुस्तफ़ा किया जा रहा है तो खुश फहम हमारे लिए, खुश बख्ती है हमारे लिए, सादत मंदी है। और अल्लाह के रसूल का जिक्र भी खुश नसीब ही किया करते हैं। ये जिनके नसीब में अल्लाह ने रखा है वही करते हैं, जिनके नसीब में नहीं तो वो चिढ़ते हैं। वो सुन सुन के देख देख के वैसे ही उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ पीड़ उठ रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह का करम है, असी सड़न वाले नहीं, असी सड़ान वाले हैं, असी खुश होने वाले हैं। है ना सारे खुश होने वाले। तो चेहरे पे की हो गया दुल्हा साहब, बैठो काम होंदे रहनगे सारे, करो तो नहीं आवाज आ गई। अच्छा भाई नो आखो जरा सबर कर ले, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर इंशाल्लाह। देखो दूल्हा बरात बगैर दूल्हे तो नहीं सजदी, ते महफिल बगैर दूल्हे तो कैन सजेगी। ते जिन्ने भी घर वाले ने काम काज अपने करो, अज भी दूल्हे नूं तकलीफ देनी है तो तुहाडा की फायदा यार। अज ते काम आप ही कर लो ना, फिर ब्याह लंघ जाएगा, फिर सारी जिंदगी काम ही करने ने, फिर करता रहेगा, करवाते रहो तुसी काम। अल्लाह तुहानू सारे नू खुश रखे। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। चुनाचे कुतुब हदीस इससे माला माल है। एक हदीस से मुबारक आपके गोशगवार करता हूँ, अपने ईमान को ताज़ा करें। जिलाउल अफ़हाम के सफ़ा नंबर 57 पे ये हदीस से मुबारक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया
इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान। फरमाया कोई भी मेरा उम्मती ऐसा नहीं जो मुझ पे दुरूद पड़े और उसकी आवाज मुझ मोहम्मद अरबी तक ना पहुंचे। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। जेड़ा एक बारी सुभान अल्लाह आंदा है ओदे नां दा दरख्त किथे लगदा है? बोलो सारे किथे लगदा है? जन्नत च। जेड़ा दो बारी आखे ते जेड़ा तीन बारी आखे ते जेड़ा चार बारी आखे, हुण तुसी किन्ने लवाने ने? मेरे नबी दियां सारियां गल्लां चंगियां ने। की ये सारियां गल्लां चंगियां ने, कोई गल मंदी है ही कोई नहीं। जदों सारियां गल्लां साडे नबी दियां चंगियां ने ते चंगी गल ते सुभान अल्लाह बनदी कि नहीं बनदी? उच्ची आवाज़ नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया कोई भी मेरा उम्मती ऐसा नहीं वो मुझ पे दुरूद पड़े और उसकी आवाज मुझ मोहम्मद अरबी तक ना पहुंचे। अब शैतान है ना, शैतान उसका काम ही शैतानियां करना है। क्या है? बोलो सारे क्या है? तरह तरह के वसवसे लोगों के दिलों में डालता है, तरह तरह की चीजें लोगों के दिलों में डालता है। अब वसवसा एक पैदा हो सकता था कि ये कोई भी आवाज है इसके पहुंचने की कोई लिमिट है, कोई हद है। जैसे ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है, इसकी आवाज की कोई ना कोई हद है, इसके पहुंचने की कोई ना कोई लिमिट है कि यहां तक ये पहुंचेगी, इससे आगे नहीं पहुंचेगी। अच्छा, फिर इसकी आवाज यहां से सुनी जाएगी, यहां से नहीं सुनी जाएगी, यानी वो फासला एक तय है। अब ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता था, वसवसा शैतान ये डाल सकता था कि ये आवाजों की तो कोई हद है, कोई लिमिट है पहुंचाने की, ये कैसे हो सकता है? आओ मेरे नबी ने 1400 साल पहले इस वसवसे का हल दिया। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से हम ये जानते हैं कि उम्मती किस कोने में रहकर दुरूद पड़ेगा तो मेरे आका तक उसकी आवाज पहुंचेगी। आका क्या उम्मती मदीने आकर दुरूद पड़ेगा तो आवाज पहुंचेगी, मक्का का रहने वाला दुरूद पहुंचेगा तो आवाज पहुंचेगी। या रसूलल्लाह दुनिया के किस कोने में उम्मती रहकर आप पे दुरूद पड़ेगा तो आप तक उसकी आवाज पहुंचेगी। या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु। कोई भी मेरा उम्मती ऐसा नहीं कि वो मुझ पे दुरूद पड़े उसकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। या रसूल अल्लाह वो उम्मती किस कोने में रहकर आप पे दुरूद पड़ेगा तो आप तक आवाज पहुंचेगी। लोगों सुनो, मेरे आका ने 1400 साल पहले इस वसवसे का, इस सवाल का जवाब दे दिया। फरमाया हई सुकाना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हाँ उम्मती मदीने आके दुरूद पड़े, हाँ मक्का का रहने वाला उम्मती मुझ पे दुरूद पड़े, हाँ अमेरिका का रहने वाला आशिक़े रसूल अपने नबी पे दुरूद पड़े, हाँ हिंद का रहने वाला उम्मती अपने नबी पे दुरूद पड़े। फरमाया दुनिया के किसी भी कोने में रहकर उम्मती जब भी मुझ मोहम्मद अरबी पे दुरूद पड़ेगा, फरमाया उसकी आवाज मुझ मोहम्मद अरबी तक पहुंचती रहेगी। अल्लाह या कुरान और हदीस पे हर कोई हो मुसलमान वो कुरान पे भी ईमान लाता है, हदीस मुस्तफ़ा पे भी ईमान लाता है। अगर इन पे ईमान नहीं, उसका ईमान ही कामिल नहीं और बसा औकात में दार इस्लाम से भी वो खारिज है, हदीस मुस्तफ़ा है। फरमाया है सुकाना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो जहां रहकर भी उम्मती मदीने वाले पे दुरूद पड़ता है, उसकी आवाज मोहम्मद अरबी तक पहुंचती रहती है। अब एक और वसवसा
शैतान दिलों में पैदा कर सकता था कि ये तो सरकार अलैहिस्सलातु सलाम ने जारी हयात में फरमाया, अब तो ऐसा नहीं, अब तो दुरूद नहीं सुने जाते, अब तो आवाजें नहीं पहुंचती, अब तो ऐसा नहीं। इसका हल 1400 साल ही पहले सहाबा ने हमें करवा दिया। सहाबा किराम रिदवान अर्ज करते हैं, आका अभी तो वद्दुहा का चेहरा सामने है, वल्लैल की जुल्फे सामने है, आका अभी तो मोजज़ात का ज़ुहूर है, वहियों का नुज़ूल है, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होता हम देख रहे हैं, दरख्तों को झुकता अपनी जड़ें उखाड़ता रिसालत की गवाही देते हम देख रहे हैं, हिरनियों को झुकते बकरियों को सजदे करते हम देख रहे हैं, पत्थरों को सलाम बेचते आका हम देख रहे हैं। आका भी तो ये सारी की सारी मौजज़ात की बहारें हमारे सामने है, अब तो हमारा दुरूद सुनते हैं, लेकिन जब ज़ाहरी पर्दा फरमा जाएंगे क्या उस वक्त भी हमारा दुरूद सुनेंगे? लोगों सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं, नाम बाद वफाती, हाँ मेरे सहाबा, जिस तरह अब तुम्हारा दुरूद सुनता हूँ इसी तरह अपनी वफाते ज़ाहरी के बाद भी सुना करूंगा। क्यों? हदीस के ये अल्फाज है, मेरा नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु। वो लोग जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी हो गया, मैंने कहा ना चलिया, तेरा ईमान मेरे मुस्तफा की हदीस पे है नहीं। अगर तेरा ईमान मेरे मुस्तफा की हदीस पे होता, रब के कुरान पे होता, तो ये जुमला ना कहता। आ मेरे नबी का फरमान सुन, नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने 1400 साल पहले आने वाले लोगों को बता दिया, फरमाया अल्लाह ने इस जमीन पर यह हराम कर दिया है वो अंबिया के जिस्मों को खाए, फाना भी जुल्लाही हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, युरज़कु, रब से रिज्क भी अता फरमाता है। अल्लाह का नबी जिंदा है, रब से बोलो सारे, रब से रिज्क भी अता फरमाता है। आधा जरा कलम उठाते लिखते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। अल्लाह ने तो मेरे महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, और तेरी औकात कि तू ये कहे कि माज़अल्लाह नबी मार के मिट्टी, ना ना, तू ईमान वाला नहीं, तू ईमान वाला नहीं। जो ईमान वाला है वो रब के कुरान पे भी ईमान लाता है, मेरे मुस्तफा की हदीस पे भी ईमान लाता है। हदीस पढ़े सही, कोई किस्से कहानियां सुना के अकायद और नजरियात को बयान करना अपने मजाज में नहीं कि किस्से कहानियां सुना दे चूचा करके चले गए ना, लोगों को ये पता चले कि रब का कुरान क्या कहता है, मेरे मुस्तफा की हदीस क्या कहती है। तो इसलिए इस अकीदे और नजरिए से दुरूद पढ़ा करें। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी प्यारी समात पे लाखों पढ़ेंगे सारे इंशाल्लाह। हाथ जो के बोलो जरा, पढ़ो जरा उच्ची वान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब को जो शान, जो अज़मत अता की है ना, वो कोई बयान ही नहीं कर सकता। ये तो हम लोग अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जो बयान की गई
वो बयान करने की सआदत पाते हैं, अल्लाह हमारी किस्मत को उजागर फरमा देता है, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारा मकाम बढ़ता है। क्योंकि तारीफ आशिक़ रसूल की जाती है। किसकी की जाती है? कभी गुस्ताख की तारीफ नहीं की जाती, कोई भी नहीं करता। अबू जहल की कोई तारीफ नहीं करता, ऐसा ही है। तो मुजम्मत सारी कर रहे होते हैं। और मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तारीफ है वो करते किसी की जबान खुश्क नहीं होती, किसी की जबान खुश्क नहीं होती। हक चार यार की तारीफें बयान करते किसी की जबानें खुश्क नहीं होती। हो ईमान वाले, हो ईमान वाले तो सहाबा की तारीफें बयान करते वो थकते नहीं, मदीने वाले की तारीफें बयान करते वो थकते नहीं। आज माशाल्लाह इन शहजादों की शादी खाना आबादी है, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए, इनको इज्जतें अता फरमाए। कितनी खुशी का ये सामान है, और ये खुशियां सब कुछ मदीने वाले के सदके। अगर इस मोड़ पे मदीने वाले का जिक्र नहीं करना तो दसो किदा करना है? जिन्ना दे सदके इज्जतां ते ताज मिले, जिन्ना दे सदके सारी बहारा मिलियां, जिनके सदके अल्लाह ने हर नेमत अता की है, जिनके सदके अल्लाह हर जरूरत पूरी फरमा रहा है, उस नबी को याद नहीं करना तो बंदा याद करे तो किसको याद करेगा? अल्लाह पाक ने मेरे महबूब अली सलातो सलाम को वो शान, वो असमत, वो रिफात अता की है जो न किसी को मिली न किसी को मिलेगी। हदीस मुबारका एक बयान करता हूँ। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को देखा कि वो महफिल सजाए बैठे हैं। कोई कह रहा है कि देखो अल्लाह ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, कोई कह रहा है देखो जी अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, कोई कह रहा है देखो जी अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। जैसे माशाल्लाह आपने साकी साहब की नात में भी सुना ना कि आदम की दुआ, आदम की तौबा, आदम ने जो वसीला पेश किया वो भी नबी अली सलातो सलाम ही का। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, सब अम्बिया क्या ये जो ना वो उनका रुख, उनकी तवज्जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की तरफ। तो अल्लाह पाक ने मेरे महबूब अली सलातो सलाम को जो शान और अज़मत दी वो सुनते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आपस में तज़किरा कर रहे हैं, जिक्र खैर कर रहे हैं भी किराम अलैहिम सलातो सलाम का। कोई कह रहा है देखो जी अल्लाह ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, कोई कह रहा है देखो जी अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया। ये गुफ्तगू चल रही है। सरकार जी सलातो सलाम पीछे खड़े होके ना गुफ्तगू सुनते रहे। जब गुफ्तगू पूरी होगी तो नबी अली सलातो सलाम फरमाने लगे, मेरे साहबा तुमने जो कहा ठीक कहा। अल्लाह ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। ईसा को रूहुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। लेकिन मेरे सहाबा अपने नबी की शान से गाफिल ना हो जाना। अना हबीबुल्लाहि वला फखरा, मैं रब का महबूब हूँ, इस पे फखर नहीं करता। लेकिन मेरे साहबा सुनो, अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामती तहतहु आदमु फमन दूनहु। फरमाया मेरे सहाबा कल रोज़े क़यामत हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। जिस आदम की तुम बातें करते हो वो आदम भी उसी झंडे के नीचे, ईसा भी उसी झंडे के नीचे, मूसा भी उसी झंडे के नीचे, इब्राहिम भी उसी झंडे के नीचे, इस्माइल भी उसी झंडे के नीचे, यूनुस भी उसी झंडे के नीचे, ज़करिया भी उसी झंडे के नीचे। आदम से लेकर ईसा तक सारे के सारे अंबिया उसी झंडे के नीचे होंगे। वला फखरा, लेकिन फखर नहीं करता। ऐ मेरे साहबा आगे सुनो, अना अव्वलु मन यतहर्रकु हलकल जन्नति फयफ्तहल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मई फुकराउल मुमिनीन वला फखरा। ऐ मेरे सहाबा कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले जन्नत का जो दरवाजा खटखटाने वाला होगा वो भी आमीना का लाल,
मदीने का ताजदार मोहम्मद अरबी होगा। फयफ्तह अल्लाहु ली, जिसके लिए रब जन्नत का दरवाजा खोलेगा, वो भी आमीना का लाल मदीने का ताजदार होगा। फयुदखिलुनीहा, जिसे अल्लाह सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा, वो भी आमीना का लाल मदीने का ताजदार होगा। फरमाया वमाई फुकराल मुमिनीन, कल्ला नहीं जावांगा, मेरे साथ ईमान वाले फुकरा भी होंगे। वला फखरा, लेकिन फखर नहीं। मेरे सब आगे सुनो, अना अव्वलु शाफईन व अव्वलु मुशफ़ईन यौमल क़ियामती। ये हदीस भी उन लोगों को ये दर्श देती है, ये कहती है तुम कहते हो जो नबी अपनी बेटी को बख्शवा ना सके वो तेरी बख्शिश कैसे करवाएगा। मैंने कहा ना, चलिया तुझे मेरे महबूब के फरामीन का इल्म ही नहीं। आ मेरे महबूब का इल्म देख, मेरे महबूब को रब ने कैसा मकाम दिया है, कैसी शान दी है। मेरा नबी तो वो नबी है, मेरे आका फरमाते हैं अना अव्वलु शाफ़ईन व अव्वलु मुशफ़ईन यौमल क़ियामती। कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले जो शफाअत करने वाला होगा वो भी आमीना का लाल मदीने का ताजदार होगा, जिसकी शफाअत रब सबसे पहले कबूल फरमाएगा, वो भी आमीना का लाल मदीने का ताजदार होगा। वो भी आमीना का लाल मदीने का ताजदार होगा। अहदीस पढ़े सही, रब ने मेरे महबूब को मकाम कैसा दिया है, शान कैसी दी है, रिफात कैसी मिली है। अरे हम ये बयान करके उनकी शान को बुलंद नहीं कर रहे, उनकी शान को तो मेरे रब ने बुलंद कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहकर अल्लाह ने मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद किया है कि ये जिक्र आलम अरवा में भी होता रहा, ये जिक्र फरिश्ते भी करते रहे, ये जिक्र आसमानों में जमीन में ये जिक्र हर मखलूक करती है। इस जिक्र को आदम ने भी किया, ईसा ने भी किया, मूसा ने भी किया। कमो बेश 1,24,000 अंबिया ने जिक्र मुस्तफा किया है। और ये जिक्र वो जिक्र है जिस जिक्र को खुद खुदा कर रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर अल्लाह ने ता क़यामत, बल्कि क़यामत के दिन और इसके साथ जन्नत के अंदर भी मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। ये जिक्र तेरा मेरा मोहताज नहीं, किसी मुल्ला का मोहताज नहीं, किसी मौलवी का मोहताज नहीं। रब ने मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद किया है, इसको घटा कोई नहीं सकता। जो घटाने पे आता है वो खुद खत्म हो सकता है, मेरे नबी के जिक्र को कम नहीं कर सकता। ये जिक्र हर आन और लम्हे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस जिक्र को बुलंद करने वाला खुद खुदा है। अल्लाह ने जिनके जिक्र को बुलंद किया और जिनकी इत्तिबा को अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनसे फरमा दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे तरीके को अपनाना पड़ेगा, तुझे मेरी सुन्नत पे चलना पड़ेगा, मेरे अंदाज को देखकर तुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और जो बंदा मदीने वाले के तरीके को अपनाता है, उनकी सुन्नतों को अपनाता है, उनके तरीके पे चलकर अपनी जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह उसे इनाम कैसा देता है। खालिक कायनात जल्ल जलालुहु फरमाता है, महबूब जब ये तेरी इत्तिबा कर लेंगे, तेरी सुन्नत पे चलेंगे, तेरे तरीके को अपना लेंगे, तो एक वो वक्त था जब ये नमाज पढ़ने आता था तो ये तमन्ना करता था, मौला तू मुझसे राजी हो जा,
तू मुझसे प्यार करने लग जा। मौला मैं तेरा महबूब बंदा बनना चाहता हूँ, मौला मुझे तू अपना प्यारा बना ले। फरमाया कि एक वो वक्त था जब ये आरज़ुएं कर रहा है, ये तमन्नाएं कर रहा है, लेकिन महबूब जब ये तेरी सुन्नतों को अपना लेगा, तेरे तरीके पे चलेगा, तेरे अंदाज को सामने रख कर अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो इसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि युहब्बुकुमुल्लाह, मैं खुद खुदा कायनात में ये ऐलान कर दूंगा कि कायनात वालों गवाह हो जाओ, मैं अपने उस फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने उस फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं। तो ये वो लोग हैं कि जो इत्तिबाए रसूल में जिंदगी गुजारते हैं, इताअत रसूल में जिंदगी गुजारते हैं, मदीने वाले की सुन्नतों पे चलकर जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है। तो जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे, दसो उन्हें किसी और दी मोहब्बत की जरूरत है? बोलो। लोग इश्क मजाजी में पड़े हैं, दोस्तों की मोहब्बतों में पड़े हैं, यारों की मोहब्बतों में, दीगर अशिया की मोहब्बत में पड़े हैं। आओ ना, जो मोहब्बत तुझे कब्र में भी काम आएगी, जो तुझे महशर में भी काम आएगी, वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत खुदा। और इसी मोहब्बत के सदके दुनिया में भी कामयाबी है, महशर में भी कामयाबी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्ब इलै, फरमाया जो बंदा जिससे मोहब्बत करेगा ना, कल बरोज़े क़यामत उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। अब हम लोगों ने फैसला करना है कि हमारी मोहब्बत हमारे कारोबार से है, हमारी मोहब्बत हमारे दोस्तों से है, हमारी मोहब्बत दिगर गली कूचों में घूमने वाले आवारा लड़कों के साथ है, हमारी मोहब्बत किसके साथ है? जिसके साथ मोहब्बत है, कल रोज़े क़यामत हश्र भी उसी के साथ होना है। क्योंकि मैं झूठा हो सकता हूँ, हम आप सारे झूठे हो सकते हैं, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। ये जमीन इधर की उधर हो सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो फिर आम ये मामला है, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। तो जो अल्लाह के अंबिया से मोहब्बत करेगा, उच्ची वाना लाखो जरा सुभान, ते जड़ा हक चार यार नाल मोहब्बत करेगा, जड़ा सिद्दीक़ अकबर नाल मोहब्बत करेगा, उस्मान गनी नाल मोहब्बत करेगा, फरूक आज़म नाल मोहब्बत करेगा, मौला अली नाल मोहब्बत करेगा, जड़ा इमाम हसन हुसैन नाल मोहब्बत करेगा, ते जड़ा अमीर मुआविया नाल मोहब्बत करेगा, हजरत अबू सुफियान नाल मोहब्बत करेगा, मेरे महबूब दे सारे यारा नाल जड़ा मोहब्बत करेगा, ते जड़ा औलिया नाल मोहब्बत करेगा, दसो दा हशर ओदे नाल होएगा कि नहीं होएगा? असी ते निस्बतां ले आना, निस्बतां ले हो ना सारे, इन्हां निस्बतां दे सदके ही जन्नत च टुर जाना इंशाअल्लाह। इन्हां नाल मोहब्बत पक्की करो, सिर्फ कोली नहीं, दावेदार नहीं, सिर्फ बस जुबान तो कह लिया ते बस बरियो दिमाग नहीं, अमली तौर ते इन्हां नाल मोहब्बत करो। देखो इन्हां शहजादियां कीती ना मोहब्बत करके वह ये वक्त इन्हां दा गुजर जाना है, ते वक्त उन्हां दा भी लंघ जांदा है जेड़े खुसरे ले आंदे ने, तरह तरह ने ढोल टमके पता नहीं की कर रहे होंगे ने, वक्त उनका भी गुजर जाता है और वक्त इन शहजादों का भी गुजर जाना है इंशाअल्लाह। लेकिन बताइए अल्लाह किनसे राजी है? इनसे राजी है। अल्लाह का रसूल किनसे राजी? इनसे राजी, आप लोगों से राजी। और फिर देखे खुसरे नाच रहे हो ना, सॉरी सॉरी रात जड़ा ना कि ये पिछे लगे रहते ने लोग, अब किसी दी अख भी नहीं बंद होंदी, ते जदों जिक्र मुस्तफा ते जिक्र खुदा दी वारी आ जाए, मौलवी साहब टाइम बड़ा हो गया जे, छड्ड भी दवो जान छड्ड भी दवो, उदों टाइम घड़ी, ते जदों ढोल बजदे होन खुसरे नचदे होन, ते उदों ना घर रोंदा बाल नजर आंदा है, ना मां नजर आंदी है, ना प्यो नजर आंदा है, ना घर दे दरवाजे खुले नजर आंदे, कख कंडा नहीं नजर आंदा,
बस शैतान है ना, शैतान वो तवज्जो ही पूरी लगा के रखता है कि ले तू बस इत्थे ही रह, नहीं तू पीछे आप ही वो संभाल लेगा। वो शैतान बस पूरे जो ना जोबन में होता है और लगा के टिक बल लगे हुए हैं। याद रखें, गुनाह में लज्जत जरूर है लेकिन सुकून नहीं है। गुनाह में बोले सारे लज्जत जरूर है, सुकून है। नेकी में मुशक्कत जरूर है लेकिन सुकून सारी जिंदगी का है। हम तंग होके बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे पता है कईयों को नींदर आ रही है, कई उठ के जा रहे हैं, किसी को वॉशरूम आ रहा है, किसी को घर की फिक्र लगी है। शैतान वसवसे दे रहा है, बड़े सोचे दिलो दिमाग में पैदा कर रहा है। ये मुशक्कत, नेकी में मुशक्कत जरूर है लेकिन सुकून बड़ा है। किसी ने कोई डर नहीं है, बाहर SHO आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, सानू फड़ के ले जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह दा करम है। ते जिथे ढोल ढमके नाच गाने ते फायरिंग हो रही है, दसो उत्थे आंदे ने पुलिस वाले आके ते फिर और रीजा लांदे ने, लानार लांदे ने कि नहीं लांदे हैं? उन्हां दा एक ही हदफ हुंदा, दूल्हे मियां नूं फड़ो ते इनू ले जाओ, बाकी सारे पीछे आ जाएंगे। यही होता है ना, इनको पता है ज़ारा मुआशरे में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, असी केड़ा कोई मुआशरे तो कट हो गए हैं। हर चीज़ का पता है क्या हो रहा है मुआशरे में, क्या नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह का फजल है कि हम इन बुराइयों से बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा। और फिर जिसका पैसा जिस तरह का होता है ना, वो वहीं खर्च होता है। इस जुमले पे गौर कीजिएगा, जिसका पैसा जैसा होता है ना, वो खर्च भी वैसी जगहों पे होता है। अगर कमाई हलाल की नहीं ना है तो वो हलाल जगह खर्च भी नहीं होनी। तो जो हलाल कमा रहे हैं तो क्यों यार हराम जगह उन्हें खर्च कर दे। खून पसीने की कमाई, पेट्रोल 250 रुपये लीटर, महंगाई गर्दन तरोड़, 1000-1200 रुपये दिहाड़ी, 1500 रुपये दिहाड़ी। तो ऐसे लटा रहे होते हैं खुसरों पे, कभी किसी पे, ढोल वालों पे हैं। मत मारी गई है यार। हम अपने हलाल की कमाई क्यों ऐसी जगह खर्च करें? और फिर जिस तरह का पैसा किसी ने कमाया होता है ना, तो वो निकल भी जाता है वैसे। तो इसलिए ये चीजें सोचें आप लोग, ये चीजों को पे गौर करें कि यार अल्लाह को नाराज करके नहीं हमने सोना, अल्लाह को राजी करके सोना। जिस रब ने हमें दिन भर हमारा पेट पालता है, हमारे बच्चों का पेट पालता है, हमारी ज़रूरियात जो रब पूरी करता है, तो यार जब इम्तिहान का वक्त आ जाए तो हम बजाय ये कि उस इम्तिहान में कामयाबी पाने के लिए हम लोग उसकी नाफरमानियाँ करें, हम लोग ना शुक्रियाँ करें, हम लोग एक बोलने केड़ा कोई फौतगी होगी है, केड़ा कोई जड़ा ना कोई इतने कोई और मामला हो गया, कोई परेशानी खुशी दे मामला ने, केड़ा कोई शादियाँ रोज़ रोज़ होंदियां ने। और फिर ऐसे मामला देखें, ये जिंदगी की ना एक नई बुनियाद है। तो अगर जिंदगी की नई बुनियाद ही अल्लाह की नाफरमानी पे होगी, तो हम सुनते हैं को फलां घर में तलाक हो गई है, फलां में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, फलां में ये हो गया, फलां में ये हो गया। सुनते होते हैं, आ रहे होते हैं लोग, मसले पूछने आ रहे होते हैं, जरा साहब जरा मसला दस दो, गुस्से से आके तलाक दे दी है। तो बंदा पूछे कभी कोई यह भी आंदा है कि फुल्लां वाली प्लेट च मैं तेनों तलाक का तोहफा दिता है, गुस्से च तलाक दिंदे हो ना, कोई भी खुशी नाल तो तलाक दिंदा ही नहीं है। तो ये एक जिंदगी का आगाज हो रहा होता है। तो ये आप लोग इन चीज़ों पे तवज्जो करें। हम लोग ना तवज्जो नहीं करते, अपने बच्चों को कहते हैं पुत्र चल जरा सही नाच के वहाँ जरा, और फिर माज़अल्लाह घरों के अंदर कैसी कैसी रसूमात होती हैं, कज़नें आपस में नाच रही होती हैं। अब देखें गैरत कहाँ जाती है, गैरत एक मुसलमान की गैरत कहाँ जाती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत आ रहा है। आज जुमातुल मुबारक में मैंने एक हदीस पढ़ी, उनका वाक़या पढ़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब खुद फरमाते हैं कि मैं जब गुस्ल खाने में जाता हूँ ना, तो अपने बदन को समेट लेता हूँ। क्यों? आप फरमाते मुझे अल्लाह से हया आती है,
अल्लाह से हया आती है। गुस्ल खाने के अंदर बदन को समेट लेते हैं, वजह क्या है? अल्लाह से हया आती है। और हदीस मुबारक में फरमाया गया हर दीन का, हर मजहब का एक खुल्क है, एक खुल्क है, और इस्लाम का खुल्क हया है। हया इस्लाम का खुल्क है, इस्लाम का वस्फ है। और इन रसूमात पे हम लोग बिल्कुल अपनी घर की खवातीन को ना रस्सियां खोल देनिया, लो भी जिदे नाल मिलना मिलो, जो करना करो, जिथे बहना बवो, कोई किसी को परवाह नहीं होती है। ये कैमरे वाले माजरत के साथ ये इनके सामने हम लोग अपनी बच्चियों को बिठा के वीडियो बनवा रहे होते हैं, और दुल्हन कल्ली कमरे में होती है और कैमरा मैन अकेला कमरे में होता है, ठीक है, वो सीन बना रहा होता है। कहाँ जाती है लोगों की गैरत? अगर कोई हमें वैसे बोले यार मैं तेरी बहन की या बेटी की तस्वीर बनानी है, जरा मुझे थोड़ा मौका तो दो, तो हम जब तक उसका सर कलम ना कर दे हम उसे जाने नहीं देते हैं। उस वक्त गैरत होती है। तो शादी ब्याह के दिन क्या गैरत खत्म हो जाती है हमारी? उस दिन गैरत कहाँ जाती है हमारी? हम लोग आंखों पे पट्टी क्यों बांध लेते हैं उन दिनों में? हमें गैरत नहीं, हम गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि गैर महारिम के साथ हमारी बेटियां बैठ रही हैं, हमारी बहुएं बैठ रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, मजाक मस्करी कर रही हैं, नाच गाने ऐसे कैसे वो जो ना बेढंगे अंदाज में वो कर रहे, मामलात कर रहे होते हैं। कहाँ जाती है हमारी गैरत? अल्लाह ने तो फरमाया मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की सीरत को अपनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में बेहतरीन नमूना मेरे महबूब की जात है। क्या निकाह शादियां मेरे महबूब ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, हैं औलिया नेक लोग नहीं करते? ये सिर्फ हमारा अंदाज, निकाह करने की रस्म सिर्फ हम अदा कर रहे नहीं, अल्लाह के नेक औलिया भी करते रहे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन उनका अंदाज अपने रब को नाराज करने वाला नहीं हुआ करता था। उनका अंदाज मदीने वाले को नाराज करने वाला नहीं हुआ करता था। अरे मदीने वाले की शान और अजमत हम डंके की चोट पे बयान करते हैं, और गैर जो लोग हैं वो हम पे उंगली उठाते। देखो ये वो सुन्नी है, वो आशिक़े रसूल अपने आप को कहता है, और जब ये मौके आते हैं अपने नबी की सीरत को भूल जाता है। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत उसको सामने रखें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। आज हम अपनी बेटियों को कुरान के साए तले तो रुखसत करते। कभी अपनी बेटी को पूछा, बेटी बता तूने कभी कुरान खोल के पढ़ा? कभी तूने कुरान के हकामात को पढ़ा? तुझे कुरान के साए में मैंने रुखसत किया था, कुरान ने जो हद बंदियां रखी क्या तूने उन पे अमल किया? कुरान ने जिन अहकामात को बयान किया है क्या कभी तूने उन पे गौर किया? फकत ये कुरान के साए तले बेटियों को रुखसत करना ये फकत रस्म रह चुका है। कुरान फकत हमारी लाइब्रेरियों की जीनत बनता चला जा रहा है, हमारी रेलों की जीनत बनता चला जा रहा है। माजरत के साथ हम अपना मुहासबा करें कि वो कुरान कि जिसके अंदर जिंदगी के हर उसलूब, हर जिंदगी के अदवार को बयान किया गया है, वो कुरान जिसकी शान ये है, मेरा रब फरमाए वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, कोई भी खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। वो कुरान जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, ला रईबा कहकर अल्लाह ने शक व शुबा सब कुछ खत्म कर दिया। इसी तरह वो कुरान जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब ने लिया,
कि फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया है, इसके मुहाफिज भी हम खुद है। हलाल और हराम का बयान कुरान के अंदर है, तिजारत के मामलात कुरान के अंदर है, इंसान का माँ के पेट में पलने से लेकर मौत तक सारे के सारे अहवाल कुरान के अंदर है। औरत के, बीवी के, बच्चियों के, औलाद के, माँ बाप के सारे अहकामात कुरान के अंदर है। लेकिन माजरत, हम लोग कुरान पढ़ते रही, हम लोग कुरान सीखते नहीं, कुरान पे अमल नहीं करते। और फिर जब हमारी यही बेटी ये घर से भाग जाती है, हम लोग शर्मिंदगी के मारे हम लोग सर दामते हैं, नजरें छुपाते हैं, किसी के सामने नहीं आते। हम अपना मुहासबा करें कि इसमें कसूरवार कौन है, मैं या मेरी बेटी, मैं या मेरी बहन, मैं या मेरी माँ, मेरी बहू, कौन? मैंने अपनी बेटियों को, अपनी घर की खवातीन को मैंने सीरत फातिमा तो जहरा का दर्स दिया ही कोई नहीं है। आज हम यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, कॉलेजों में भेजते हैं, ठीक है, ड्राइवर लगाए हुए हैं, कोई हमें फिक्र नहीं है, कोई हमें फिक्र नहीं है। अच्छा, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है। वहां पे ईमान भी सलामत रह रहा है या नहीं रह रहा, कोई फिक्र नहीं है। हमारी बच्चियां किनसे मिल रही हैं, कोई फिक्र नहीं है। और सबसे बड़ा जहरीला जो सांप, हमने अपनी बच्चियों को मोबाइल दे दिया। और नेट इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता कि बंदा 50 रुपए में पूरा पूरा महीना नेट यूज करे, कोई टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। हम लोग जरा भी तवज्जो नहीं करते। आओ, दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारी बच्चियों की नस्लें संवार रहा है, हमारी बच्चियों को तालीम कुरान दे रहा है, हमारी बच्चियों को फिजान शरीयत कोर्स करवा रहा है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारी बच्चियों को हाफिदा बना रहा है, आलिमा बना रहा है, हमारी बच्चियों को मुफ्तिया बना रहा है। दारुल इफ्त के लिए जो ना वो अलग से तखस्सुसात की क्लासें शुरू हो चुकी हैं इस्लामी बहनों के लिए कि ये आलिमा भी बने, मुफ्तिया भी बने। हम लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अपनी बच्चियों को दाखिल करवा रहे हैं, ये कब्र में काम नहीं आनी, इससे औलाद की तरबियत नहीं होनी। अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दिलवाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं, अपनी नस्लों को दीन की तालीम दिलवाएं कि यही दीन की तालीम माँ बाप का अदब सिखाती है, यही दीन की तालीम रिश्तेदारों का अदब सिखाती है, यही दीन की तालीम शोहर के हुकूक सिखाती है, यही दीन की तालीम औलाद के हुकूक सिखाती है, यही दीन की तालीम ये ससुर सास के हुकूक सिखाती है, यही दीन की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में किस अंदाज से रहना है उसकी तालीम ये सिखाती है। यही दीन की तालीम दुनिया में भी कामयाबी का जरिया, कब्र में भी कामयाबी का जरिया और महशर में भी यही दीन की तालीम कामयाबी का जरिया बनेगी। ये स्कूलों कॉलेजों की बड़ी बड़ी डिग्रियां ये ना आपको काम आनी है, ना आपकी बच्चियों को काम आनी है, ना बच्चों को काम आनी है। हाँ, दुनियावी एतबार से फायदा हो सकता है, लेकिन उस दुनिया का क्या फायदा जिस दुनिया ने बंदे के ईमान को ही बर्बाद कर दे, जो दुनिया बंदे की नस्लों को बर्बाद कर दे, जो दुनिया इंसान के हुकूक ही पमाल कर दे, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए ना बाप की तमीज रहे, ना माँ की तमीज रहे, ना शोहर का अदब रहे, ना औलाद के हुकूक का पता हो, ना रिश्तेदारों के हुकूक का पता हो, ना मुआशरे में रहने का अंदाज पता हो, उस दुनिया का क्या फायदा। आओ दीन की तरफ चले। वो दीन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन फलाहो का मरानी का नाम है। हमारा दीन जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ जो दीन मकबूल है
वो फ़कत और फ़कत दीन इस्लाम ही कबूल है। और एक मकाम पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अल इस्लाम यअलु वला युअला, इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है, ऐसा प्यारा मजहब है, ये ऐसा हमारा दीन है जो लोगों को अपने आगे झुकाने के लिए आया है, ना कि किसी के आगे झुकने के लिए। ये दीन अपने आगे झुकाता है, दीन हमें अंदाज़े जिंदगी सिखाता है। इसलिए अपनी बच्चियों को भी इन गलत रसूमात से बचाएं, अपने बच्चों को भी इन गलत रसूमात से बचाएं। और आखिर में एक बात करके इजाजत चाहूंगा, अच्छी सोहबत से अच्छा जहन बनता है। अगर सोहबत अच्छी नहीं है तो कभी आपका जहन अच्छा नहीं हो सकता। अगर सोहबत बुरी है तो आपका जहन भी बुरा है। इसलिए अपने बच्चों की और अपनी सोहबत पे भी गौर करें। ये मोबाइल है ना, मोबाइल फी नफ्सी बुरी चीज नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छा है तो ये अच्छा है, अगर इसका इस्तेमाल बुरा है तो ये बुरा है। यही मोबाइल आपके लिए जरिया नजात भी बन सकता है। आप इस पे बहुत सारे नेकी के काम कर सकते हैं, बहुत सारी आप लोग इस पे नेकी के काम कर सकते हैं। लेकिन यही मोबाइल आपको जहन्नम में भी डाल सकता है। ये मोबाइल आपकी नस्लें भी संवार सकता है और नस्लें उजाड़ भी सकता है, तबाह भी कर सकता है। इसलिए माल बुरी चीज नहीं, लेकिन वो कमाया कैसे इस पे गौर करे, फिर उसको खर्च कहां किया इस पे गौर करे। माल फी नफ्सी बुरी चीज नहीं, कमाया कैसे इस पे गौर करें, खर्च कहां किया इस पे गौर करें। तो देखिएगा फिर आप कैसे हर चीज आपके सामने आती है। इसलिए सोहबत अच्छी रखे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें अच्छी सोहबत फराम करता है। अपने घरों में मदनी चैनल चलाएं जो औरत की नुमाइश से 100% पाको साफ। दुनिया का वाहिद मदनी चैनल वो इकलौता मदनी चैनल है कि जिसमें औरत की नुमाइश नहीं, औरत की आवाज़ नहीं, जिसको देखना भी इबादत है। उसमें शरई मसाइल दीगर सिलसिले चल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मदनी चैनल अपने घरों में चलाएं। और घरों में हम लोग बच्चों को कार्टून लगा लगा के दे रहे होते, डोरेमोन ते मोटू पतलू पता नहीं केड़े केड़े लगे होंगे ने कि ये जी। अच्छा, उसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है हमारे बच्चों को? बिल्कुल एहसास कमतरी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बुज़दिल हो, ये हो वो, ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में दावत इस्लामी ने भी कार्टून वो सिलसिला शुरू किया मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल के नाम से, गुलाम रसूल के मदनी फूल, वो कार्टून उनको लगा के दिखाए ना। मैंने वो पहले अर्ज किया है, नेकी के काम में मुशक्कत ज़रूर है लेकिन सुकून सारी ज़िंदगी का है। तो इसलिए अपने बच्चों को अभी से नेकियों की तरफ लगाएं और बच्चों को ना बच्चा ना समझे। ये बच्चे हैं ना, बच्चे आजकल साल का बच्चा है ना तो मोबाइल ते उंगलियां मार रहा है, उंगलियां जो वेखना है ना उन्हें वही करना है। असिया ने कोई नहीं, बच्चा है, ये बच्चा जरूर है लेकिन इसे बच्चा समझ के इग्नोर ना किया जाए। याद रखें, जो कान में उतरेगा ना वही जबान से निकलेगा। जो कान में उतरेगा वही जबान से निकलेगा। अगर कान में अच्छा निकले, अच्छा डालेंगे, कान में अच्छा उतरेगा तो जबान पे भी बोले सारे, जबान पे भी अच्छा ही जारी होना है। अगर कानों में बुरा डालेंगे ना, गलत चीजें डालेंगे, गालियां, घर में बच्चों को गालियां, बीवी को गालियां, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे भी देख देख के ना फिर वैसी हरकतें कर रहे होते हैं। वो ना माँ की तमीज करते हैं ना बाप की तमीज करते हैं। ये हमारे घरों का ना माहौल हो गया है। तो इसलिए अपने घरों के माहौल दुरुस्त करें। मुआशरा फर्द से बनता है, हर इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले, हमारा मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। नियत करते हैं सारे इंशाल्लाह। अपने नबी की शान जो सुनी है, अल्लाह हमें सारी जिंदगी ऐसे बयान करने की तौफीक अता फरमाए। तादमे हयात हमारी ज़बानें खुश्क ना हो, अल्लाह हमारे ज़बानों पे हमेशा अपने महबूब के तरानों को जारी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा हर जुमेरात को आपके
करीब बस स्टॉप शेखुपुरा मोड़ फिजाने मदीना में मगरिब की नमाज के बाद शुरू हो जाता है, उसमें भी ज़रूर शिरकत किया करें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह राह खुदा में 3 दिन के 12 दिन के 1 माह के 12 माह के मदनी काफिले भी सफ़र करते हैं। 17 जुलाई बरोज़ इतवार यानी परसों शोबा तालीम से वबस्ता आशिकान रसूल के 12-12 दिन के मदनी काफ़िले कश्मीर दीगर ये इलाकों में सफ़र करेंगे। तो तमाम मेरे शोबा तालीम से वबस्ता इस्लाम भाइयों से गुजारिश है कि वो इस मदनी काफ़िलों में ज़रूर शिरकत करें। छुट्टियाँ हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसी तरह 22 जुलाई बरो जुमातुल मुबारक को 1 माह के मदनी काफ़िले राह खुदा में सफ़र करेंगे। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों आशिकान रसूल, हज़ारों आशिकान रसूल सफ़र करते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, कुरान पाक तजवीद के साथ सीखना आता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है उसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे मदरसातुल मदीना का आगाज़ हो चुका है इस्लामी बहनों के लिए। आप अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, घर की ख़वातीन को यहाँ पे भेजा करें। मदरसातुल मदीना फॉर गर्ल्स जो हमारा आगाज़ हुआ है, यहाँ पे वो आएँ, अपने कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ें, सीखें, अहकामात जो कुरान में बयान किए गए वो सीखें, उस पर अमल करें, घर में आके इसकी तालीमात आम करें। इंशाअल्लाह करीम देखिएगा कि घर अमन का गहवारा कैसे बनता है। इसी तरह बच्चों के लिए मदारिसुल मदीना है, उसमें अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। इसी तरह जामियातुल मदीना हमारा शोबा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आलिमी जो ना वो दर्स निज़ामी 8 साला कोर्स करवाया जाता है। तो अपने बच्चों को दर्स निज़ामी भी करवाएं, आलिम दीन बनाएं। देखें हर किसी ख्वाहिश होती है अपने पुत्र को इंजीनियर बना लवा, डॉक्टर बना लवा, फलां बना लो फलां बना। कभी ये भी सोचा है कि मैं पुत्र को हाफिज़ कुरान बना लवा, अपने पुत्र को आलिम दीन बना लूँ। यार वो एक ही ज़हन ते सवार, यार पुत्र महंगाई बड़ी हो गई है ते इंज कर तू छड़ दे सारा कुछ, चल काम कर किसी दुकान ते लग जा। अच्छा अगर कहिए चल यार तो अपने पुत्र मौलवी बना ला, आखन नहीं मौलवी भुखे मर जाएंगे। मौलवी वो बोलो चुप कर गए, मौलवी भुखे मर जाएंगे। मैनू तुसी गल दसो कदी पूरी जिंदगी दे विच तुसी कदी मौलवियां नू तनख्वाह वधान वास्ते हड़ताल करदे वेख्या है? मौलवियां हड़ताल की हुई कि साड़ी तनख्वाह वधा दो, कदी वेख्या? कदी कोई तारीख च पढ़िया है 1400 साल पहले? कदी बोलो सिर ते लाओ ना यार, नहीं ना वेख्या? ते वकीलां नू किने वेख्या? डॉक्टरां नू, वजीरां नू हैं? ते भुखा कौन मरदा पिया? बोलो मौलवी भुखा मौलवी भुखा मरदा पिया। अच्छा मैंने दसो इज्जत किदी की जाती है? हाफिज़ कुरान की जाती है ना, आलिम दीन की जाती है। अच्छा फिर ए जेड़े आंदे ने मौलवी, ते जदों मौलवियां वास्ते महफल तो बाद नई डिशां हैं, देसी मुर्ग है, छोटा गोश्त, ते जेड़े आंदे ने मौलवी भुखे मर, उन्हां दे मुंहां च पानी आ रहा हुंदा है। ओही आंदे ने मौलवी भुखे, वो मौलवी कित्थे भुखे मारदे ने? अल्लाह दा करम है, शुक्र है, मौलवी भुखा नहीं मर सकदा। ए मदीने वाले दा सदका है, इन्हें मिंबरे रसूल संभालिया है। ते जिन्हें मिंबरे रसूल संभालिया है, जिन्हां दा मिंबर संभालिया है, तेरी की सोच है? और मदीने वाला उन्होंने उंज ही छड़ देगा? ए ते ओदी सोच ही बिल्कुल जना वो घट गया सोच ओदी। जिदा दामन उन्हें थामिया ना, ओ मदीने वाला कदी अपने उम्मती दे दामन नहीं छड़ेगा इंशाअल्लाह। इस करके मौलवी भुखा नहीं मर सकता। अपने पुत्रां नूं हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। यही तुहाडे पुत्र ना तुहाडी कबर ते जाके कुरान दी तिलावत करनगे, तुहाडे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां मंगणगे। डॉक्टरां नहीं आना, इंजीनियर नहीं आना, मिस्त्रियां नहीं आना तुहाडे पीछे कि पुत्र चल तेनू ठेकेदार बना देना, ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। नहीं इन्ना नहीं आना। इन्ना कहना वो 7 बज गए, चल भाई मैं दिहाड़ी ते जाना है, मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं ड्यूटी ते जाना है। इन्हों ना प्यो की गर्ज ना माँ की, जिंदा होवे या मर जाए, कोई इन्होंने फिक्र कोई नहीं है। इस करके अपनी औलाद नू हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इस दीन के सदके अल्लाह हर नेमत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह।
और बहारें दीन के अंदर हैं, बहारें दीन के अंदर है, खुशहालियां दीन के अंदर है। दीन तो बाहर निकल के जरा निकलता है ना, तंगियां तंगियां ने, दुश्वारियां दुश्वारियां ने। अल्लाह सानू सारे नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।